उनका स्वागत। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए एक भजन के साथ में हम आज के अपने विषय का प्रारंभ करेंगे। अभी मेरे से पूर्व आपने आदरणीय दया जी से और अभी आपने भजन सुना माता जी से। बहुत ही प्रेरणादायक ये कार्यक्रम पिछले कई महीनों से लगातार लखनलाल जी के अथक प्रयासों से चल रहा है और हमारा सौभाग्य ये रहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें आर्य जगत के अनेकों विद्वानों का सानिध्य प्राप्त हुआ, अनेकों विद्वानों से हमें जुड़ने का अवसर मिला, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आप देखिए कि घर बैठे गंगा आ रही है, हमें कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया का कहीं खर्चा नहीं करना है। और आज हम कोई भी आयोजन करते हैं तो हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, लेकिन जूम ऐप के माध्यम से हम अपने घर पर ही सत्संग का आनंद लेते हैं, सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो ये आदरणीय लखनलाल जी का पुरुषार्थ है। जब हमने अगस्त महीने में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था तो हमें भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा होगा और आप सभी का भरपूर आशीर्वाद हमारे इस कार्यक्रम को मिलेगा। हमने 7 दिन का इसमें राम कथा का कार्यक्रम रखा, 7 दिवसीय वेद कथा का कार्यक्रम रखा और गीता प्रवचन के माध्यम से कई दिनों तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहा। लेकिन बीच बीच में अनेकों विद्वानों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कल लखनलाल जी का आदेश था कि कई दिन हो गए हैं आपको जुड़े हुए, तो आपको भी वापस इस कार्यक्रम में आना है और आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। आर्यवीरदल राजस्थान का, क्योंकि मैं पूरे प्रांत का उत्तरदायित्व अध्यक्ष के रूप में मेरे पास में है, तो हम आर्यवीरदल के माध्यम से युवाओं के चरित्र निर्माण का कार्य करते हैं, संस्कार निर्माण का कार्य करते हैं। युवा हमारे वैदिक धर्म से परिचित हो, वैदिक संस्कृति से परिचित हो, इसके लिए हम कार्य करते हैं। और इसी संदर्भ में पिछले काफी दिनों से मेरी व्यस्तता रही और आगे भी 3 महीने की व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा शिविर भी हैं और बहुत ज्यादा कार्यक्रम भी हैं। तो आइए आज के हम बहुत ही सुंदर प्रसंग है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, महाभारत का वन पर्व। महाभारत में 18 पर्व हैं और 18 पर्वों में एक पर्व है वन पर्व, जिसको आप अध्याय भी कह सकते हैं, वन पर्व अध्याय के नाम से। और उस पर्व का जो ये प्रकरण है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, इसमें 116 प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न पर यदि हम विचार करते तो हमें बड़ा आनंद आता है और बहुत ही शिक्षाप्रद, बहुत ही प्रेरणाप्रद ये प्रसंग यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। आप में से काफी लोगों ने इसको सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन अब आज हम एक नए रूप में आपके सामने इस प्रकरण को हम प्रस्तुत करेंगे। आइए छोटा सा भजन मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। मेरी लगी प्रभु से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु से प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु से प्रीत दुनिया क्या जाने। बाजी जब मेरे प्रभु ने लगाई, बाजी जब मेरे प्रभु ने लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई हो, मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, प्रीतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया हो,
है प्रीत की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, है प्रेम की उल्टी रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ताल अलग है राग अलग है, ताल अलग है राग अलग है, ये विराग अनुराग अलग है, ये विराग अनुराग अलग है हो। मन गाए किसके गीत दुनिया क्या जाने, मन गाए किसके गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। सत्संगी हो करके सीखा, सत्संगी हो करके सीखा, काम क्रोध खो करके सीखा, काम क्रोध खो करके सीखा हो। ये कैसा है संगीत दुनिया क्या जाने, ये कैसा है संगीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी प्रभु संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। सजनों, जीवन में यदि सत्संग मिल जाए, जीवन में यदि अच्छे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, अच्छे संत का, अच्छे सन्यासी का हमें सानिध्य मिल जाए, उसका आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक नया मोड़ मिलता है, जीवन को एक नई दिशा हमें मिल जाती है। क्योंकि मनुष्य बिना ज्ञान के अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब तक उसको कोई सद्ज्ञान देने वाला न हो, सबसे पहले तो हमें बचपन में माँ हमें अच्छी शिक्षा देती है, उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो पिता भी हमें अच्छा रास्ता बताने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद में गुरु का हमें सानिध्य मिलता है, गुरु का हमें आशीर्वाद मिलता है, तो गुरु से भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्य संसार में पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास में जीते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जातिवाद में, संप्रदायवाद में जी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी अनेकों प्रकार की कुरीतियों में फंसे हुए हैं। यानी कि हमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, हमने डिग्रियां तो ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभाव है सही ज्ञान का, जिसके कारण से पढ़ा लिखा व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा अफसर है, लेकिन फिर भी वो हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाता है और अपना हाथ दिखा रहा है कि भाई साहब देखिए मेरे हाथ में जीवन रेखा कितनी है, मेरे हाथ में धन कितना है। अब आप बताइए, उसे आप पढ़ा लिखा कहेंगे? डिग्री है उसके पास में, लेकिन वो स्वयं लाखों रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन जिसके पास हाथ दिखाने के लिए जा रहा है वो 10, 15, 20 हजार रुपया महीना मुश्किल से कमाता है। तो हमें ये समझना है कि हम अपने बुद्धि का प्रयोग अपने जीवन के लिए, अपने समाज के लिए कहाँ कर रहे हैं। हमें धन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, समय का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं। जो समय बड़ा कीमती होता है, परमात्मा जो हमें अच्छा 24 घंटे का इतना बढ़िया समय देता है, जिस समय को हम अपनी उन्नति में लगा सकते हैं, वहां हम अपने समय को कैसे अनावश्यक कार्यों में व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये सब विचार का विषय है। परमात्मा ने हमें अच्छी बुद्धि दी है, हम विचार करें, सोचें, समझें और अपने जीवन को हम खुशहाल बनाएं, अपने जीवन की हम उन्नति करें, और अपने जीवन की उन्नति के बाद में समाज की उन्नति की भी हम चिंता करें। क्योंकि जब तक अच्छे लोग संगठित होकर के समाज हित में काम नहीं करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का लिए हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम पूरे रूप से सुखी नहीं हो सकते। आप अपने घर में अकेले सुखी, आप चाहते कि मैं अपने घर में सुखी रहूं, लेकिन जब तक आपका पड़ोसी, आपका मोहल्ले वाले भी आपके विचारों के नहीं होंगे, आप सुखी नहीं रह सकते। आप स्वयं तो शराब नहीं पीते, लेकिन यदि पड़ोसी ऐसा हो गया, शराबी हो गया और गलत व्यक्ति हो गया, तो वो आपको भी परेशान करता है। इसलिए इस ज्ञान परंपरा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक ये वेद की बातें, आर्ष ग्रंथों की बातें, ऋषियों की, संतों की बातें हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। महाभारत महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा हुआ
एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो संसार के सभी मनुष्यों के जीवन के उद्देश्य है चार: धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके जीवन का उद्देश्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही, और कुछ पांचवा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इस महाभारत में धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, यानी दुनिया में जितने भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान, दुनिया की सारी समस्याएं किस प्रकार से सुलझाई जा सकती है, उन सभी विषयों पर महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने बड़े विस्तार से लिखा है। महाभारत के विषय में एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखा तो इसमें 4400 श्लोक थे। 4400 श्लोक। महर्षि वेदव्यास ने सारी बातें अपने शिष्यों को समझाई। महाभारत जब उनको सुनाया तो शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, ये तो थोड़ा सा इतिहास बड़ा उत्तम है, बड़ा ही प्रेरणादायी ग्रंथ है इतिहास, तो हमें इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें आपने 4400 श्लोक लिखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा और वृद्धि हो। तो फिर उनके शिष्यों ने इसमें 5600 श्लोक इसमें और जोड़ दिए, तो ये हो गया 10,000 श्लोक। तो उस समय जब महर्षि वेदव्यास थे उस समय महाभारत में 10,000 श्लोक हो चुके थे। आगे जब अब हम बढ़ते हैं तो जैसे जैसे विद्वानों ने इस ग्रंथ को पढ़ा तो उन्होंने भी इस इतिहास में महाभारत में अपनी तरफ से कुछ बातें मिलाने शुरू कर दी। किसी ने 10 श्लोक मिलाए, किसी ने 20 मिलाए, किसी ने कुछ मिला दिया। ऐसे मिलाते मिलाते राजा विक्रमादित्य के समय तक महाभारत में लगभग 20,000 श्लोक हो चुके थे। राजा भोज लिखते हैं कि मेरे पिताजी के समय में महाभारत में 25,000 श्लोक थे, और जब राजा भोज थे उस समय लगभग 35,000 श्लोक हो चुके थे महाभारत में। तो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि इसी प्रकार से महाभारत में श्लोकों की मिलावट होती रही तो ये इतना बड़ा ग्रंथ हो जाएगा कि शायद ऊंट पर इसको रखेंगे तो ऊंट को भी वजन लगने लग जाएगा। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से महाभारत में इस समय लगभग 1 लाख श्लोक हैं। तो महाभारत में जब महर्षि वेदव्यास थे उस समय 10,000 श्लोक थे। आज महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। तो 90% जो महाभारत में लिखा गया है वो दूसरे विद्वानों ने अपनी तरफ से लिखा। इसलिए महाभारत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिस पर हमें बड़ा ही तर्क और बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है कि क्या ऐसा भी संभव है। महाभारत के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उस पर मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। आज हमारा मुख्य विषय रह जाएगा यक्ष युधिष्ठिर संवाद। मैं कल कह रहा था लखनलाल जी को कि मैंने कहा भी राम कथा भी आपने जो करवा ली, गीता प्रवचन भी आपने करवा लिया, वेद प्रवचन भी आपने करवा लिया, अब तो महाभारत की कथा बच रही है। बहुत ही सुंदर महाभारत की कथा है, लेकिन इसके लिए लगभग 1 महीने का समय चाहिए। तो ईश्वर ने चाहा तो हम प्रयास करेंगे कि पूरा 15 दिन से 20 दिन से लेकर के लगभग 1 महीना हम आपको महाभारत की कथा सुनाएं। तो अब वो समय की अनुकूलता देखनी पड़ेगी, लेकिन आज हम आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। महाभारत में बहुत सारे प्रसंग हैं। भीष्म युधिष्ठिर संवाद, धृतराष्ट्र विदुर संवाद, इसी प्रकार से एक संवाद है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो आइए, क्योंकि समय भी बड़ा तेजी के साथ बीत रहा है, इसलिए मैं मूल विषय पर आपके सामने चर्चा करूंगा। महाभारत में वन पर्व आता है, और वन पर्व के समय जब 5 पांडव जुए में हार गए, और जुए में हारने के बाद में एक शर्त लगी कि आपको जो है वन में रहना है, और वन में रह करके अपना समय बिताना है, और वन में रहने के बाद फिर 1 वर्ष आपको अज्ञातवास में बिताना है। तो उसी वन के समय में जब पांडव वन में थे तो एक बार जयद्रथ वन में आया, वन में घूमने के लिए जा रहा था। उसने द्रौपदी को देख लिया। पांडव कहीं बाहर गए हुए थे, तो जयद्रथ ने जब द्रौपदी को देखा तो द्रौपदी को के प्रति उसके मन में बुरे विचार प्रकट हुए, और उसने द्रौपदी को का अपहरण कर लिया। पांडवों को पता लगा, पांडवों ने जयद्रथ का पीछा किया और द्रौपदी को छुड़ाया, और जयद्रथ को पकड़ करके जब भीम युधिष्ठिर के सामने लेकर के आए तो युधिष्ठिर ने कहा कि इसको मारना नहीं है, क्योंकि हमारी बहन का पति है। दुर्योधन की जो बहन थी उसका पति था जयद्रथ। कहा हमें अपनी बहन को विधवा नहीं करना है, तो तुम ऐसा करो, इसको क्षमा मैं करता हूं, इसको छोड़ दो। तो भीम ने उसके बाल काटे, 5 जगह उसकी चोटियां छोड़ी और उस जयद्रथ को छोड़ दिया। तो इस घटना से युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए।
बड़े परेशान हुए कि देखो हमारा हमारे साथ कैसे कैसा व्यवहार हो रहा है। तो उन्होंने मार्कंडेय मुनि से कहा कि हे मुनिवर, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे मेरे पास में चार चार बलवान भाई हैं। हमारे पास किसी प्रकार की शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें राज्य से अलग होना पड़ गया। इस वन में हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और अब जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है वो मेरे लिए ये है कि आज हम पांचों भाइयों के रहते हुए मेरी पत्नी का हरण हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा मार्कंडेय मुनि से कि हे मुनिवर, दुनिया में मेरे से भी बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई है या मैं ही अकेला हूं? मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए जिसका फल मुझे इस जीवन में इस रूप में मिल रहा है? तो मार्कंडेय मुनि ने उनको धैर्य प्रदान किया। जब पांडव वन में थे, उनके साथ में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी उनके साथ में रहते थे, उनको धर्म की शिक्षा देते थे, उनके साथ में धर्म की चर्चा भी करते थे। तो मार्कंडेय मुनि ने उन्हें समझाया, उन्हें धैर्य प्रदान किया कि हे राजन, आपको निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में सुख दुख एक जीवन चक्र है। जीवन में सुख भी आएंगे, जीवन में दुख भी आएंगे। तो वीर व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को धैर्य का परिचय रखना देना चाहिए, हमेशा धैर्य को धारण करना चाहिए। और दुनिया में केवल आप अकेले ही ऐसे नहीं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। आपसे पहले भी लाखों वर्ष पहले ऐसी घटना संसार में हो चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा किसके साथ हुआ ऐसा? तो फिर मार्कंडेय मुनि ने उनको राम का प्रसंग सुनाया कि राम लक्ष्मण वन में रहते हैं, सीता का हरण होता है। वो सारा रामायण का प्रसंग मार्कंडेय मुनि ने सुना करके युधिष्ठिर को धैर्य प्रदान किया। जब युधिष्ठिर उस वन को छोड़ करके द्वैत वन में आ जाते हैं, वहां आकर के वो रहने लगते हैं। तो एक बार का प्रसंग है कि पांचों भाई अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में, जहां उन्होंने अपना घर बना, कुटिया बना रखी थी, झोपड़ी बना रखी थी, वहां बैठे हुए थे। उसी समय एक ब्राह्मण, एक मुनि, एक संत जो वहां वन में रहते थे, वो दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, आप मेरे धर्म की रक्षा कीजिए। कि क्या हो गया, क्या समस्या आ गई आपको? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, और उस हवन की अग्नि को जलाने के लिए मुझे अरणि मंथन करना होता। अरणि मंथन यानी एक लकड़ी नीचे होती है, फिर उसको ऐसे रगड़ा जाता है, तो उससे फिर अग्नि पैदा होती है, और उस अग्नि पैदा होती है, उस अग्नि से हवन की अग्नि को जलाया जाता है, तो उसे अरणि कहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जो अरणि है वो मेरी कुटिया के बाहर जो पेड़ है उस पर टंगी हुई थी। एक हिरण आया, बड़ा हिरण, जिसके बड़े बड़े सींग थे। तो उसने उस पेड़ से अपने सींगों को खुजाया, अपनी खुजली की। तो उसी समय वो अरणी जो है उसके सींग में फंस गई। तो उसके फंसने से वो हिरण भी एकदम से चमक गया, घबरा गया, और वो उस अरणी को लेकर के वहां से भाग गया। तो यदि वो अरणी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा, और यदि यज्ञ नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं भोजन नहीं करूंगा, यानी मेरा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। मेरे धर्म की रक्षा आप करें। तो उसी समय युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि चलिए, हम क्षत्रिय हैं और हमारा धर्म है कि हम ब्राह्मण की धर्म की रक्षा करें। तो पांचों पांडवों ने अपने हथियार लिए, अपने आप को तैयार किया, और उस हिरण के पीछे पीछे, जिस तरफ हिरण गया था उधर वो चलने लगे, दौड़ने लगे, उस हिरण का पीछा करने लगे। हिरण भी उछलता कूदता हुआ, दौड़ता हुआ बहुत दूर निकल गया। पांडव भी उस हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक चले गए। जैसे पांडव आगे बढ़ते हैं, उनको प्यास लगने लगती है। तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि नकुल, जरा एक पेड़ पर चढ़ करके देखो कि कहीं आसपास कोई तालाब तुम्हें दिखाई दे, तो हम वहां चल करके पानी पी सकते हैं। नकुल पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ करके नकुल ने देखा कि थोड़ी सी दूर में पेड़ों का बहुत झुंड, एक घना झुंड है, और वहां पर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। सारा सादी जो पक्षी है, जो अधिकांश पानी के पास में रहते हैं, वो उड़ रहे हैं। तो नकुल ने कहा कि भैया भैया, मुझे थोड़ी दूर पर जो है कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे मैं समझ सकता हूं कि वहां पर तालाब होना चाहिए, क्योंकि चिन्ह को देख करके हमें पता लग जाता है कि वहां तालाब हो सकता है, वहां पक्षी उड़ रहे हैं और हरियाली भी ज्यादा है, पेड़ ज्यादा है। तो शायद युधिष्ठिर ने कहा कि फिर जाइए आप और जाकर के पानी लेकर के आइए। जो तीर रखने का जो तुणीर है
उस तुणीर में पानी लेकर के आइए। नकुल वहां जाते हैं, देखते हैं तालाब है, और जो जैसे ही वो तालाब में प्रवेश करने लगते हैं, एक आवाज उनको सुनाई देती है। आवाज उनको सुनाई देती है कि जरा ठहरो। नकुल ने कहा, क्या बात है, कौन हो? तो आवाज आती है कि ये तालाब मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, और इस तालाब का तुम पानी तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे। इस तालाब का वही पानी पी सकता है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देता है, बाकी मैं आपको तालाब का पानी नहीं पीने दूंगा, ये तालाब मेरा स्वयं का है। नकुल ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और पानी में उतर गए और पानी पीने लगे। जैसे ही पानी पीने लगे, पी करके बाहर आए, वहीं पर वो नीपपात है, गिर गए, वहीं पर बेहोश हो गए, गिर गए वो। जब काफी समय हो गया, नकुल वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि भाई जरा क्या बात है, नकुल को काफी देर हो गए हुए, आया नहीं वापस, जरा आप पता लगाओ क्या बात है। सहदेव भी जाते हैं, सहदेव भी इसी प्रकार से पानी पीते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं। अर्जुन को भेजा जाता है, अर्जुन भी जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि दोनों मेरे भाई यहाँ गिरे हुए हैं, बात क्या है, कैसा, किस व्यक्ति ने इनके साथ ऐसा किया। जैसे ही तालाब के पास पहुंचते हैं, एकदम से आवाज आती है कि ठहरो, ये तालाब मेरा है, और जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, आप पानी नहीं पी सकते। तो अर्जुन को क्रोध आ जाता, गुस्सा आ जाता है, और अर्जुन शब्द वेदी बाण चलाना शुरू कर देते हैं। जिधर से आवाज आती है उधर ही अपने अस्त्र, अपने तीर चलाना, दिव्यास्त्र चलाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ से उन्होंने दिव्यास्त्र चलाए, चारों दिशाओं में, लेकिन वो आवाज आना बंद नहीं हुई। और एक यक्ष ने कहा कि मैं इसका मेरा अधिकार है, और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते। अर्जुन ने भी पानी पिया और वो भी वहीं पर गिर गए। इसी प्रकार से भीम भी जाते हैं और भीम भी वहीं पर गिर जाते हैं। युधिष्ठिर पहुंचते हैं, देखा कि चारों भाई अचेत अवस्था में, मृत अवस्था जैसी हालत में आप पड़े हुए हैं। बड़ा उनको दुख हुआ, एकदम से रोने लगे, जो है रो करके अपनी वेदना प्रकट करने लगे कि ये स्थितियां मेरे चारों भाइयों की किसने की। उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई मरे हुए जैसे पड़े हुए हैं, लेकिन इनके शरीर पर कहीं घाव नहीं, इन्होंने कहीं हथियार का भी प्रयोग नहीं किया है। आखिर ये हुआ कैसे? शरीर पर कई घाव के निशान नहीं है, और नए या आसपास जमीन पर कोई चिन्ह बने हुए हैं, जहां युद्ध के चिन्ह हो, लड़ाई के चिन्ह हो, या किसी दूसरे व्यक्ति के चिन्ह हो, ऐसा भी यहाँ पर नहीं है। हथियार भी इनके बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए हैं, हथियारों का भी इन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो आखिर ये मेरे भाइयों के साथ में ऐसा किसने किया? तो युधिष्ठिर फिर रोने लग जाता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि मेरे रहते हुए मेरे चारों भाई जो आज इस अवस्था के अंदर हैं। और वो समझ सकते हैं कि जैसे ही इस तालाब में ही शायद कुछ ऐसा होगा जिसके कारण से मेरे भाइयों के साथ ऐसा हुआ, तो वो भी जैसे तालाब के पास में जाते हैं, अचानक से वही आवाज आती है कि ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे बिना तुम पानी में आप प्रवेश करोगे और पानी का प्रयोग करोगे, तो तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ है। युधिष्ठिर बड़े धैर्यशाली थे। देखिए इस कथानक से, अब आप कहेंगे साहब पानी पीने से भी कोई बेहोश हो सकता है क्या, कोई मर सकता है क्या? मैं समझ सकता हूँ, हो सकता है ये कथा संवाद काल्पनिक हो, किसी ने जोड़ा गया हो, लेकिन शिक्षाप्रद है। कई बार हमारे विद्वान, हमारे कवि अपनी बात को कहने के लिए किसी घटना का सहारा लेते हैं, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का सहारा लिया जाता। कई रामायण में राम और लक्ष्मण के बारे में भी कई ऐसे प्रसंग हैं जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हुए नहीं है, जो तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर भी विद्वानों ने अपनी कल्पना से राम का नाम लिया, लक्ष्मण के का संवाद आपस में करवा करके किसी अच्छी बात को उन्होंने जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो युधिष्ठिर जब प्रवेश करते हैं, आवाज आती है ठहरो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी नहीं पियोगे। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन बताइए आप कौन हैं? कहते हैं मैं यक्ष हूं और ये तालाब मेरा है, मेरे प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे और आप प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब आप पानी पी सकते हैं। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ करके कहा कि आप प्रश्न पूछिए, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो सज्जनों, 116 प्रश्न वहां यक्ष ने पूछे हैं, और उन 116 प्रश्न, क्योंकि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं आज आपके सामने जो उसमें से मुख्य प्रश्न हैं, उनमें से 5-6 प्रश्नों पर हम चर्चा आपके सामने करेंगे।
आपको लगेगा कि वास्तव में कितना आनंददायक प्रसंग है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। क्योंकि देखिए, आम व्यक्ति रामायण महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों को पढ़ नहीं सकते, अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो उनकी रुचि नहीं होती है, दूसरा उनके पास समय नहीं होता है, तीसरा है वो कहते हैं हमको तो कहाँ से ग्रंथ मिलेंगे, हमें हमारे पास साहित्य उपलब्ध नहीं है। इस कारण से कई लोग जो है हमारे इस साहित्य के जो ज्ञान है इससे वंचित रह जाते हैं। तो आप इस जूम ऐप के माध्यम से आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, कर रहे हैं, बड़े अच्छा है, बड़े सौभाग्य की बात है। तो यक्ष ने प्रश्न पूछा कि हे युधिष्ठिर बताइए, केनस्वित विद्यते महत्। ये प्रश्न बड़ा हर व्यक्ति के लिए, मैं कहूंगा हर बच्चे के लिए, हर युवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केनस्वित विद्यते महत्, ये प्रश्न पूछा कि आप बताइए युधिष्ठिर कि मनुष्य महान कैसे बन सकता है, मनुष्य बड़ा व्यक्ति कैसे बन सकता है। अब आप सोचिए, हर बच्चा बड़ा बनना चाहता है, हर युवा बड़ा बनना चाहता है कि मैं भी अपने जीवन में उन्नति करूं, मैं भी अपने जीवन में विकास करूं, मैं भी एक बड़ा आदमी बनूं। ये हर व्यक्ति की इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। महत्वाकांक्षा व्यक्ति की इतनी होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन में अच्छे काम करके, ज्ञान की वृद्धि करके, धन की वृद्धि करके मैं अपने जीवन का विकास करूं, उन्नति करूं। जीवन में उन्नति करना, जीवन का विकास करना, जीवन में बड़ा बनना, ये बुरा नहीं है, अच्छी बात है। और हम प्रार्थना भी करते हैं, वेद में लिखा नाम च, कि हम अच्छे कर्म करके अपने नाम को बढ़ाएं। कई बार लोग कहते हैं ये तो नाम के लिए काम कर रहे हैं, इनका नाम हो इसलिए ये काम कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दुनिया में कुछ नहीं करता वो फिर दूसरों की निंदा करता है, जो कुछ नहीं कर सकता वो बुराइयां करता रहता है। लेकिन एक व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, सामाजिक क्षेत्र में भी काम करता है, धार्मिक क्षेत्र में भी काम करता है, और जब उसका मान सम्मान बढ़ता है, उसका नाम इज्जत बढ़ती है, अखबार में उसके नाम छपते हैं, लोग उसको प्रणाम करने लगते हैं, तो फिर दूसरे लोगों को उससे ईर्ष्या होती है। अजी देखो, इसको तो ये अपने लिए करता है, अपने नाम को बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो हम कहते हैं भाई आप क्यों नहीं करते हो, आप भी करो। आप भी चाहते हो कि मेरा नाम हो, आप भी चाहते हो कि मेरा नाम अखबार में छपे, लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरा यशोगान करें, ये आप भी तो चाहते हो। बोले हाँ चाहते तो हम भी हैं। बोले जब चाहते हो तो आप भी ऐसे काम करो कि लोग आपका यश की वृद्धि आपकी हो और लोग आपका सम्मान करें। लेकिन नहीं, काम नहीं करेंगे लेकिन नाम जरूर चाहेंगे। तो ये नाम बढ़ाना, अपने यश को बढ़ाना, ये बड़े पुरुषार्थ का काम होता है। व्यक्ति जब परोपकार करता है, सेवा करता, अपना समय, अपना धन, एक व्यक्ति कंजूस है, वो किसी को दान देता ही नहीं है, और एक व्यक्ति अपने धन का दान करता है। तो जो व्यक्ति दान देता है उसका नाम बढ़ता है, उसका मान सम्मान होता है, बड़े बड़े सभाओं में उसे मालाएं पहनाई जाती है, बड़े बड़े मंचों पर उसका सम्मान होता, सम्मान समारोह उसके लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने धन का दान दिया है। और एक व्यक्ति धन को दबा करके बैठा हुआ है, कंजूस है, दान नहीं करता, तो बताइए नाम किसका होगा? जो काम करेगा उसी का नाम होगा, जो सेवा करेगा उसी का नाम होता है। इसलिए आप यदि किसी का नाम बढ़ रहा है तो आप उससे ईर्ष्या न करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर के स्वयं भी आप कार्य कीजिए जिससे कि आपका भी नाम बढ़े। इसमें कौन सी गलत बात है? तो यक्ष ने पूछा केनस्विद विंदते महत्, कि मनुष्य क्या करे, क्या उपाय है जिससे कि मनुष्य महान बन सके, बड़ा बन सके। तो युधिष्ठिर ने कहा यदि मनुष्य को बड़ा बनना है, महान बनना है, ऊंचा उठना है, तो उसका एक ही रास्ता है, तपसा विंदते महत्, कि मनुष्य तप के द्वारा बड़ा बनता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि तप किसे कहते हैं। सज्जनों, हमारे कई संत ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं साहब तप तो उसे कहते हैं कि चारों तरफ अग्नि जला करके और बीच में बैठ जाएं, इसे तप कहते हैं। कई लोग कहते हैं जो आदमी खड़ा ही रहता, बैठता ही नहीं है, वो भी तपस्वी है। कई लोग अपने हाथ को ऐसे कर लेते हैं और वो अपने हाथ को नीचा ही नहीं करते, ऊपर ही रखते हैं। हमने पूछा जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले जी मैं तपस्या कर रहा हूँ। और उनका हाथ सूख जाता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नहीं जाता, तो हाथ भी सूख सा जाता है, कमजोर हो जाता है, तो ये उसको वो तपस्या मानते। कई लोग
जो है अन्न नहीं खाते, बोले जी मैं तो केवल फल ही फल खाता हूं, ये मेरी तपस्या चल रही है। लेकिन यहाँ पर हमारे विद्वानों ने कहा कि अग्नि के बीच में बैठना, केवल खड़े रहना, हाथ को ऊपर रखना या अलग अलग प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देना, इसका नाम तपस्या नहीं है। शरीर को कष्ट देने का नाम सजनों तपस्या नहीं है। किसका नाम है तपस्या? तपो द्वंद्व सहनम। द्वंद्व सहनम का अर्थ होता है कि जब हम अपने काम को करते हैं, अपने कर्तव्य को करते हैं, हम जब कर्म करते हैं, उन कर्मों को करते हुए जो हमारे जीवन में सुख आता है उसको सहन करना, दुख आता उस दुख को सहन करना, मान सम्मान को सहन करना, हानि और लाभ को सहन करना, ये 6 चीजें हैं। मान, सुख, दुख, हानि, लाभ, मान और सम्मान, ये हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। आप कोई भी काम करेंगे तो लोग आपका सम्मान भी करेंगे, तो कुछ लोग आपका अपमान भी करेंगे, कुछ आपकी हानि भी करने का प्रयास करेंगे, कुछ आपको सहयोग भी करेंगे। तो जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये जो हमारे जीवन में आते हैं, इनको सहन करना, सुख को भी सहन करना। आप कहेंगे सुख को कैसे सहन करते हैं? सुख तो सहन होता ही नहीं है, दुख दुख को सहन किया जाता, लेकिन नहीं, सुख को भी सहन करना चाहिए। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में थोड़ा सा सुख आता है, थोड़ा धन आता है, अहंकार में फंस जाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो अहंकारी हो जाते हैं। तो कुछ भी प्राप्त करके हमारे जीवन में अहंकार न आए, हम उसको सहन करें। अपने कर्तव्य का पालन करना, इसको भी तपस्या कहा जाता है। अब हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करना, ये तपस्या कहलाती है। तो अब आप यहाँ पर उस प्रसंग पर हम विचार करेंगे कि युधिष्ठिर कहते हैं तपसा विंदते महत, कि मनुष्य जब तपस्या करता है, यानी कि पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है और अपने कर्तव्य के प्रति रात दिन लगा रहता है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का पुरुषार्थ करता है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है, उन्नति करता है, आगे बढ़ता है। ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो अपंग हैं, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा वो उन्होंने भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ है। आज जिनको हम बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं, क्या वो ऐसे विद्वान बन गए? नहीं, उन्होंने रात दिन पुरुषार्थ किया, तब वो बहुत बड़े विद्वान बने। एक व्यक्ति धनवान बन गया, आलिशान गाड़ी में घूम रहा है, हम उसको देख करके जल रहे हैं, गाड़ी में घूमता है, 50 लाख की गाड़ी इसने ले रखी है, हम उसकी निंदा करते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता कि उस व्यक्ति ने उस धन को कमाने के लिए कितना पुरुषार्थ किया होगा। एक बहुत अच्छा वकील है, वो ऐसे ही वकील नहीं बना है, उसने उस वकालत को पढ़ा है, मेहनत की है, तब जाकर के वो बहुत अच्छा वकील बन पाया, बहुत अच्छा जो है वो नेता बन पाया। तो हर व्यक्ति जो जीवन में ऊंचा उठता है सजनों, वो बिना तपस्या के, बिना पुरुषार्थ के ऊंचा नहीं उठता। और ऊंचा उठने के लिए, उन्नति करने का रास्ता यही है, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। तो युधिष्ठिर कहते हैं तपसा विंदते महत, मनुष्य तप के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, अपने कर्तव्य पालन के द्वारा ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। ऊंचा उठने के लिए कोई सजनों शॉर्टकट नहीं है। ऊंचा उठने का एक ही मार्ग है, हम अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर पुरुषार्थ करते रहें। चरैवेति प्रचलाम निरंतरम, निरंतर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमको ऊंचा उठाने का रास्ता है। पहला प्रश्न है, इस पर आगे भी बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2-4 प्रश्न और आपके सामने रखे जाएं, जिससे कि आपको भी लगे कि वास्तव में यक्ष दृश्य संवाद कितना रोचक विषय है। फिर एक प्रश्न और पूछा यक्ष ने, केन भवति बुद्धिमान, कि मनुष्य बुद्धिमान कैसे बनता है? ध्यान दीजिएगा, पढ़ा लिखा होना और बुद्धिमान होने में फर्क है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा लेकिन कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख है, पढ़ा लिखा है लेकिन इसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, इसको यही पता नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, छोटों के साथ व्यवहार कैसे होता है, इसको व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है। तो बुद्धिमान बनना यानी समझदार बनना। तो हम जीवन में समझदार बने। कई लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, डिग्रियां कम होती है उनके पास में, लेकिन बड़े समझदार होते हैं, समाज में उनका बड़ा मान सम्मान होता है, लोग उनको पूछ करके सब काम करते हैं, और पढ़े लिखे लोग बैठे रह जाते हैं ऐसे ही। तो व्यक्ति समझदार कैसे बने? केन भवति बुद्धिमान,
कि मनुष्य बुद्धिमान कैसे बनता है, तो युधिष्ठिर ने कहा वृद्ध सेवया भवति बुद्धिमान, कि जो व्यक्ति वृद्धों की सेवा करता है वो बुद्धिमान बनता है। वृद्ध का अर्थ होता है जो बड़ा है, ज्ञान से बड़ा है, आयु से बड़ा है, अनुभव से जो व्यक्ति बड़ा होता है, यानी जो हमसे बड़े हैं। मान लीजिए मेरी उम्र 50 वर्ष की है, लेकिन एक व्यक्ति मेरे से 10 साल बड़ा है, वो मेरे से आयु से बड़ा हो सकता है। एक व्यक्ति आयु से तो बड़ा लेकिन ज्ञान से कम है, लेकिन वो आयु से बड़ा है, तो व्यक्ति आयु से भी बड़ा होता है, ज्ञान से भी बड़ा होता है। एक व्यक्ति छोटी उम्र का है लेकिन बड़ा विद्वान है, तो वो ज्ञान से हमसे बड़ा है। तो वृद्ध सेवया, वृद्ध यानी बड़ा। वृद्ध का मतलब यह केवल बूढ़ा नहीं है कि साहब जो बूढ़ा हो गया उसकी सेवा करने से नहीं। वृद्ध यानी बड़े, हमसे जो बड़े हैं, ज्ञान से यदि कोई बड़ा है, आयु से बड़ा है, हम उनकी सेवा करें। माता पिता की, गुरु की, अपने बड़ों की सेवा करेंगे। तो यहाँ सेवा का अर्थ केवल इतना ही नहीं होगा कि हम उनके रोज पांव दबाने शुरू कर दें कि साहब पांव दबाऊंगा तो मैं समझदार बन जाऊंगा, नहीं। यहाँ सेवा का अर्थ है हम उनके नजदीक जाएं, हम उनसे अनुभव लें, हम उनके पास बैठें, हम उनके पास बैठ करके ज्ञान की चर्चा करें। तो आप देखेंगे एक व्यक्ति जो बड़ी आयु के थे एक बार मुझे मिले, लगभग 70-75 वर्ष की उनकी आयु थी। तो मैं उनके पास बैठा तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा आप अपना जीवन का अनुभव मुझे बताइए। तो उन्होंने 15-20 मिनट के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई कि मेरे जीवन का ये अनुभव है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो आपकी आयु 75 वर्ष की है और इस 15 मिनट के अंदर मैंने आपकी 75 वर्ष की आयु का जो अनुभव था, जो लाभ था, जो आपने 75 साल में कमाया, उसको मैंने 15 मिनट में ले लिया आपसे। तो वो भी हंसने लगे, बोले हाँ ये काम तो आपने किया है। तो बड़ी आयु के लोग जो अनुभवी होते हैं, क्योंकि जीवन किताबों से नहीं चलता है, जीवन चलता है व्यवहार से, जीवन चलता है अनुभव से। कि हम संसार में किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, लेकिन हम उसको अपने व्यवहार में कितना उतार पाते हैं, हमने उस किताबी ज्ञान को अपने व्यवहार में कितना लेकर के आए हैं, यहां से पता चलता कि हम कितने, हमारे पास कितना ज्ञान है। ज्ञान वही लाभदायक होता है जो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में आता है। तो वृद्ध सेवया भवती बुद्धिमान, व्यक्ति जब अपने बड़ों के पास बैठता है, बड़ों की संगत करता है, विद्वानों की संगत करता है, उनके अनुभव सुनता है, उनके अनुभवों से शिक्षा प्राप्त करता है, तब व्यक्ति बुद्धिमान और समझदार बनता है। हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं, तो इतिहास किस लिए होता है जी? इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता है। इतिहास होता है कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने पहले की, वो गलती अब हम न करें, जैसा उन्होंने अच्छा काम किया वैसा काम हम करें। इसके लिए इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। आप रामायण पढ़ें तो केवल इसलिए नहीं कि रामायण पढ़ने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, मेरा कल्याण हो जाएगा, नहीं। केवल पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। रामायण पढ़ने का लाभ तभी है जब हम ये पढ़ें कि राम का जैसा जीवन है, राम का जैसा भाइयों के प्रति प्रेम है, राम का जैसा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार है, अपने मित्रों के साथ व्यवहार है, मुझे भी अपना व्यवहार ऐसा ही बनाना है। तब है रामायण पढ़ने का लाभ। ऐसे ही महाभारत है, दूसरे ग्रंथ हैं। तो हम जब अपने बड़ों के पास बैठते हैं, उनके अनुभवों से हम जुड़ते हैं, तो हम जो समझदार बनते हैं, हम बुद्धिमान बनते हैं। क्योंकि मनुष्य को हर पल सीखना पड़ता है, बिना सिखाए ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम बुद्धिमान बने, समझदार बने। दुनिया में समझदार व्यक्ति ही बहुत आगे जाता है। पढ़े लिखे लोगों पर समझदार व्यक्ति राज करते हैं, पढ़े लिखे लोगों पर समझदार व्यक्ति शासन किया करते हैं। इसलिए हम समझदार बने, बुद्धिमान बने। अपने आप, चाहे हमारे पास कितनी भी डिग्रियां हैं, डिग्रियों से सज्जनों कुछ नहीं होता, अनुभव से, ज्ञान से, समझदारी से संसार चलता है। तो युधिष्ठिर ने कहा वृद्ध सेवया भवति बुद्धिमान, कि जब मनुष्य अपने बड़ों की सेवा करता है तो वो बुद्धिमान बना करता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, 15 मिनट का समय बचा है। एक प्रश्न और, मैं तो सोच रहा था 8-10 प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन लगता है समय कम पड़ रहा है। प्रश्न पूछा यक्ष ने, किम स्वित गुरुतरम भूमे, बहुत सुंदर प्रश्न है। किम स्वित गुरुतरम भूमे, कि हे युधिष्ठिर आप ये बताइए इस धरती से भी बड़ा कौन, धरती से भी भारी कौन?
धरती से पर जितना वजन है, इस धरती जो है ये इतना वजन सहन कर लेती है। आप ये बताओ धरती से भी बड़ा कौन है? तो युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि धरती से बड़ा सूर्य है या धरती से बड़ा जो है शनि ग्रह है या और कोई दूसरा ग्रह का नाम नहीं लिया। क्या कहते हैं? माता गुरु तरा भूमि। ये यक्ष जो माँ होती है वो धरती से भी बड़ी होती है। धरती को भी हम माँ कहते हैं और हम अपनी माँ को भी माँ कहते हैं। माँ का अर्थ होता सज्जनों निर्माता, जो निर्माण करने वाली होती है उसे माँ कहा जाता है। अब आप इस शब्द का प्रयोग कई सब जगह कर सकते हैं। गाय हमारा निर्माण करती है तो हम गाय को माँ कहते हैं। धरती से हमें अन्न मिलता है, फल मिलते हैं, सब कुछ धरती से जो पैदा होता है वो हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, इसलिए हम धरती को भी माँ कहते हैं। हमारी माँ हमें जन्म देती है, हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, हमारा निर्माण करती है, इसलिए माँ को भी माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ शब्दों में ही पूरी व्याख्या छिपी हुई है, हमारे यहाँ शब्दों में ही पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो माँ को माँ इसलिए कहा जाता है निर्माता, माँ निर्माण करने वाली होती है। तो युधिष्ठिर ने कहा माता गुरु तरा भूमि, जो धरती है इससे भी बड़ी माँ होती है। कैसे होती है माँ धरती से बड़ी? धरती से हमने अन्न लिया, धरती से हमने फल लिए, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब हमें धरती से प्राप्त होती है। यानी धरती माता हमें हमेशा अच्छी अच्छी चीजें देती है। जितना भी धन है, सोना चांदी पत्थर लोहा, सब कुछ हमने धरती से लिया। सब कुछ खाने पीने की चीजें हमने धरती से ली। बदले में हमने धरती को क्या दिया जी? हमने बदले में धरती को केवल गंदगी दी है और कुछ नहीं दी। आप कहेंगे गंदगी हमने कैसे दी? हमारे शरीर से जो भी निकलता वो सब गंदा ही निकलता, एक भी अच्छी चीज हमारे शरीर से नहीं निकलती, और वो सब चीजें हम धरती पर ही डालते हैं। सिर के बाल कटवाए, धरती पर डाल दिए। सिर के बाल यदि अच्छे होते तो हम घर में संभाल करके रखते, लेकिन एक बाल यदि रोटी में आ जाए, सब्जी में आ जाए, तो हम उसे निकाल करके फेंक देते हैं। दाने चाहे कितने भी अच्छे बने हो बालों के ऊपर, कि तेरी रेस में जुल्फे, लेकिन ये जुल्फ, जब रेस में जुल्फ सब्जी में आती है तो आदमी को फिर का पारा फिर आसमान में होता है कि ये तेरी रेस में जुल्फ सब्जी में है, इसको बाहर फेंको, जरा ध्यान से खाना बनाया करो, अपने बालों को ठीक रखा करो। तो ये जो बाल है गंदगी है, लेकिन आज सैकड़ों कंपनियां केवल इन बालों के लिए ही शैम्पू साबुन पता नहीं क्या क्या बना रही। तो बालों की गंदगी हम धरती पर डाल रहे हैं। आंख से गंदगी निकल रही है, नाक से, मुंह से, कान से, शरीर के रोम रोम से पसीना निकलता है, मलमूत्र से हम जो है धरती को अपवित्र कर रहे हैं। तो हम धरती को क्या देते हैं? तो आप देखिए, हमने धरती को गंदगी दी और बदले में धरती ने हमें क्या दिया? हमें अच्छी अच्छी चीजें दी। तो ये जो सहन शक्ति है, धरती जो के अंदर जो सहन शक्ति का गुण है, वही सहन शक्ति का गुण एक माँ के अंदर होता है। माँ जब अपने बच्चे को गोद में खिलाती है, बच्चा माँ की गोद में गंदगी करता है, माँ को गुस्सा नहीं आता है, माँ बड़े प्यार से अपने उस बच्चे की गंदगी को साफ कर देती है। बच्चा रोता है, रात रात भर रोता है, माँ जाग करके उस बच्चे की सेवा करती है। बच्चा रात को बिस्तर गीले कर देता है, माँ स्वयं बच्चे को सूखे में सुलाती है और स्वयं उस गीले में सोती है। एक माँ कितना बड़ा तप करती है, कितना बड़ा त्याग करती है, कितना बड़ा बलिदान करती है, ये हम सभी जानते हैं। तो माँ का जो ऋण है सज्जनों, वो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। मुझे एक बहुत प्यारा सा गीत याद आ रहा है, मैं उस माँ की महिमा का वो गीत, क्योंकि माँ का जब विषय चला, सुना दीजिए, सुना दीजिए। ये आंखें कान भी तरस गए बहुत दिनों से गीत सुनने को आपके। और हमारे जो हमारे खान साहब है, हमारे वकील साहब, वो भी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत। माँ का ऋण, मातृदेवो भव, माँ जो है देवता होती है, और माँ का ऋण हम जन्मों जन्मों तक भी हम ऐसा कुछ भी करें, लेकिन माँ का ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते। माँ का ऋण कौन उतारे, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ बच्चों पर अपने, कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ।
माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ, माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती। हर माँ अपने संकट में किंचित ना घबराए, कहती है मेरे लाल पर कोई आँच ना आए। हर माँ अपने संकट में किंचित ना घबराए। माँ के ऊपर कितना भी संकट आ जाए, माँ घबराती नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे का संकट, बच्चे पर थोड़ा सा भी, बच्चे की आह को भी वो सहन नहीं कर सकती। हर माँ अपने संकट में किंचित ना घबराए, कहती है मेरे लाल पे कोई आँच ना आए। जाए चाहे प्राण मेरे, जाए चाहे प्राण मेरे, ये पुकार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ, माँ जीवन देती, ओ माँ जी। चुप करती रोते सुत को माँ, हिल हिल कर कट जाती सारी रात ही आंगन में चल चल कर। चुप करती रोते सुत को माँ, हिल हिल कर कट जाती सारी रात ही आंगन में चल चल कर। पल पल अपनी ममता को, पल पल अपनी ममता को बलिहार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ, माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती। कोई भी पुत्र माता के ऋण से न उरीण हो, कोई भी पुत्र माता के ऋण से न उरीण हो, करता जो सेवा माँ की जीवन उसका धन्य हो, करता जो सेवा माँ की जीवन उसका धन्य हो। अन्न धन हो घर में, अन्न धन हो घर में दुख से हर पार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। सौभाग्य जिनको प्राप्त माँ का आशीर्वाद है, वो सौभाग्यशाली है जिनको माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है। सौभाग्य जिनको प्राप्त माँ का आशीर्वाद है, ब्रजपाल जो ऐसा नहीं वो क्या औलाद है। सौभाग्य जिनको प्राप्त माँ का आशीर्वाद है, ब्रजपाल जो ऐसा नहीं वो क्या औलाद है। बर्बाद है वह घर, बर्बाद है वह घर जहाँ शोक अपार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ, माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ जीवन देती, ओ माँ जीवन देती, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ, उपकार करे माँ। माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, बच्चों पर अपने कितने उपकार करे माँ। युधिष्ठिर ने कहा, माता गुरु तरह भूमे, जो माँ होती है वो धरती से भी विशाल होती है। धरती का और छोर नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता का और छोर नहीं नाप सकते कि माँ कैसी होती है। कई बार लोग कहते हैं, साहब जो आप माँ की महिमा करते हो, लेकिन बंदरिया जो होती है वो भी अपने बच्चे से प्यार करती। लेकिन एक बार इसका प्रयोग किया गया
क्या प्रयोग किया गया कि एक बंदरिया जिसने अपने बच्चे को छाती से लगा रखा था, उसको एक तपती हुई जो मिट्टी थी उस वहां पर उसको छोड़ दिया गया। तो वो बंदरिया ने क्या किया, अपने बच्चे को नीचे रखा और उसके ऊपर ही बैठ गई। यानी कि पशु के अंदर ममता तो होती है, लेकिन वो थोड़ी से समय के लिए होती है। मैं देखता हूं हमारे घर में जो गाय है, उस गाय की बछड़ी लगभग 2 वर्ष की हो गई है, और जब अब वो बछड़ी, जब वो गाय को हम बांटा रखते हैं, तो जब उसकी वो 2 साल की बछड़ी उस परात के अंदर गाय के साथ खाने के लिए जाती है, तो गाय उसको मारती है। हमने कहा भाई ये अपनी तेरी बेटी है, इस बेटी को भी खिला अपने साथ में, लेकिन वो खिलाती नहीं, इसको मारती है। तो आप देखिए 2 साल की बछड़ी को भी, जो गाय की बछड़ी है, गाय अपने बछड़े जब होती है तो बड़ा प्रेम करती है, उसको जीभ से चाड़ चाड़ करके साफ करती है। लेकिन जैसे जैसे वो बछड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी ममता उसके अंदर से समाप्त सी हो जाती है। इसलिए वो अपने साथ में उस बछड़ी को, जो 2 साल 3 साल की हो गई है, उसको अपने साथ में चारा नहीं खाने देती, उसको मारती है वो। लेकिन यहाँ आप देखिए मनुष्यों में, हमारे चाहे माँ की आयु 90 वर्ष की हो गई हो, बेटे की आयु यदि 60 वर्ष की 70 वर्ष की भी हो गई है, लेकिन उस माँ के अंदर अपने उस 60-70 साल के बेटे के प्रति उतना ही प्रेम होता है जितना प्रेम उसका छोटी अवस्था में था, बचपन में था, जब वो नवजात शिशु के समय में था। तो माँ का जो ऋण है, माँ की जो भावना है, वो बहुत विशाल होती है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, उसको सुनाते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज केवल 2 ही 3 प्रश्न हुए हैं। अब आप सोचिए, महाभारत 116 प्रश्न है। यदि हम 116 प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ 1-2 महीने का समय तो इसी में लग जाएगा। तो हरि सिंह नलवा के बारे में कहा जाता है कि हरि सिंह नलवा बहुत बड़ा वीर योद्धा हुआ, जिसने अफगानिस्तान में पठानों के छक्के छुड़ा दिए, और पठानियां ये कहा करती थी, अपने बेटों को सो जाओ, हरि सिंह नलवा आ जाएगा। इतना डर, इतना खौफ हरि सिंह नलवा ने पठानों के अंदर पैदा कर दिया था। तो कहते हैं, घटना से जोड़ा गया हरि सिंह नलवा की, कि हरि सिंह नलवा ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं आज बहुत बड़ा युद्ध जीत करके आया हूं, और अब बता, मैंने सुना है तेरा भी ऋण मेरे ऊपर है, पता मैं तेरे ऋण को कैसे चुका सकता हूं, मैं तेरे ऋण से भी उऋण होना चाहता हूं। तो माँ समझ गई कि मेरे पुत्र में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया है, जो कह रहा है कि मैं तेरे ऋण को चुकाना चाहता हूं। तो माँ ने कहा कि पुत्र, यदि तू मेरे ऋण को चुकाना चाहता तो ऐसा करो, आज रात को तुम मेरे साथ में मेरे बिस्तर पर ही सोना। हरि सिंह ने कहा कि माँ कोई बात नहीं, जब मैं छोटा था तभी तो आपके साथ में सोता था, और आज भी आपके साथ आपके बिस्तर पर सो जाऊंगा। हरि सिंह रात को समय में हरि सिंह नलवा अपनी माँ के पास में सो जाता है, क्योंकि दिन भर युद्ध में था, थका हुआ था। बिस्तर में लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद में माँ ने जगाया कि बेटा उठ, मेरे को प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। हरि सिंह नलवा ने कहा कि माँ, दिन भर थका हुआ हूँ, तुम ही पी लो ना पानी। बोले नहीं नहीं बेटा, पानी तो तुम्हें ही पिलाना पड़ेगा, मैं बूढ़ी हूँ, रात को कहाँ जाऊंगी पानी पीने के लिए। हरि सिंह नलवा जाता है, पानी लेकर के आता है। जैसे ही माँ ने पानी पीने लगी, माँ ने उस पानी को हरि सिंह नलवा जहां सो रहा था, वहां उस बिस्तर पर उस तरफ उस सारे पानी को गिरा दिया। और हरि सिंह ने कहा कि माँ, तुमने ये क्या किया, मैं कहाँ सोऊंगा। बोले बेटा क्या करूं, बूढ़ी हूं, मेरे हाथ कांप रहे थे, इसलिए पानी का लोटा छूट गया और पानी गिर गया, कोई बात नहीं, इसी पर सो जा। हरि सिंह नलवा उस गीले बिस्तर पर सोता है, लेकिन नींद नहीं आती, करवटें बदलता रहता है। कहता, माँ मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उठ करके जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं सो सकता, गीले में कैसे सोऊंगा मैं थका हुआ हूँ, दिन भर मैंने युद्ध किया है, अब मुझे विश्राम करना, सोना है, लेकिन तुमने बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं नहीं सो सकता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से उठ करके। तो माँ ने हाथ पकड़ लिया। बोले बेटा कहाँ जाता है, तुझे तो आज रात को मेरे पास में रहना। बोले माँ, इस गीले बिस्तर पर मैं नहीं सो सकता, सूखा बिस्तर चाहिए मुझे सोने के लिए। तो माँ ने कहा कि बेटा, तू एक रात भी गीले बिस्तर पर नहीं सो सकता है, और तू चाहता कि तू मेरे ऋण को चुका दे। अरे मैं न जाने कितने कितने रातों तेरे गीले बिस्तर पर सोई हूं। जब तू छोटा था, बिस्तर गीला करता था पेशाब करके, तो ऐसे गीले बिस्तर पर मैं सोती थी, और मैं तुझे सूखे में सुलाती थी, फिर तू उधर गीला करता था, फिर इधर आती थी, रात भर में ऐसे ही बिस्तर बदलती रहती, और खुद गीले में सोती थी, तुझे सूखे में सुलाया,
रात रात भर जाकर के मैं तेरी सेवा करती थी, आज तू एक रात भी मेरे पास नहीं सो पाया, बता तू मेरे ऋण को कैसे चुकाएगा। सजनों, माँ का ऋण बड़ा होता है, इसलिए युधिष्ठिर ने कहा, माता गुरु तरा भूमे, इस धरती से भी बड़ी सहन शक्ति यदि किसी में होती है तो माँ के अंदर होती है। बच्चा जब गर्भ में होता है वहां पर भी लात मारता है, और जब बाहर आता है तो गोदी में माँ को लात मारता है, और जब बड़ा होता है तो माँ की आज्ञा का पालन नहीं करता, माँ की अवहेलना करता है, माँ का अपमान करके फिर वो माँ को लात मारता है। तो ऐसे पुत्र जिस माँ के हो वो पुत्र दुर्भाग्यशाली होते हैं। इसलिए मातृदेवो भव, माँ को देवता कहा जाता है, इसलिए हम अपने माँ की सेवा करें। माता पिता हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान करते हैं। तो अगला प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछा, किम स्विद उच्चतरम चखा, कि हे युधिष्ठिर, तुमने ये तो बता दिया कि धरती से भी बड़ी माँ होती है, लेकिन मुझे ये बताओ आकाश से बड़ा कौन होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर तो मैं चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर कल दिया जाए, यदि लखनलाल जी कहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हम कल देंगे। बहुत ही सुंदर इसका उत्तर है, तो क्योंकि समय हो चुका है, समय की अपनी मर्यादा है। अब सारे कल आपके हैं और रिटर्न वो है ना, रिटर्न हमारे जो है भव्य शास्त्री जी रिटर्न हो चुके हैं, अंग्रेजी का शब्द होता है हमारे जी जी जी, अब रिटर्न हो चुके हैं। आदित्य कृष्ण त्रिपाठी जी भी आज पहली बार जुड़े हैं, हमारे अकबर बकीर साहब मेहरौनी से जुड़े हुए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अकबर बकीर साहब जी का। और मैं निवेदन करूंगा कल भी आप उसको आगे बढ़ा दीजिए, अभी चाहे तो अभी आपके पास समय है, 10 मिनट का समय दे सकते हैं, अगर हो जाए आपका प्रश्न तो हो जाएगा, एक भजन हो जाए उसी में। चलो एक भजन बोले या चलो कुमार आप प्रतिक्रिया ले लीजिए, कोई बात नहीं, आगे कल नहीं कल नहीं, ले लेंगे पहले एक भजन सुना दीजिए, हमारा मन थोड़ा सा बहुत दिन हो गए आपको सुने हुए जी, एक भजन सुना दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उस ढोलक वाले को भी बुलाइए, कहाँ है वो ढोलक वाला जी। ढोलक उसको तो क्या कि लगे लगातार 6-7 दिन का करेंगे तो जी आता, बाकी तो नहीं आता वो। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, जब 6-7 दिन का कर तो बुला लेगा। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। वचनों के मोती है सत्संग के सागर में, वचनों के मोती है सत्संग के सागर में, फल ही फल मिलता है इस गागर सागर में, इस ज्ञान समुंदर में डुबकी जो लगाते हैं, इस ज्ञान समुंदर में डुबकी जो लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग में जीवन है ये बात है समझाई, ये वेद बताते हैं सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं सदग्रंथ बताते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। और प्रतिदिन आपका 15-20 मिनट का तो शुरुआत में चलेगा ही, 7:45 से 8:15 तक जी। स्वागत है आपका। मैं कुछ प्रतिक्रिया लूँ। आदित्य कृष्ण त्रिपाठी जी, अपना ऑडियो खोलीजिए। कहाँ से है आदित्य कृष्ण त्रिपाठी जी? बहन सविता जी, जो हमारी हैदराबाद की प्राचार्य है गुरुकुल की, सविता जी, आदित्य त्रिपाठी जी अपना हाँ ऑडियो। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए बहन जी, बहुत दिन हो गए आपको
सुने होंगे जी। आज कैसा लगा कार्यक्रम आचार्य भवदेव जी का? और मैं आज आपको याद कर बहुत रहा था, बढ़िया। मैं आज आपको याद कर रहा था कि बहन जी को जो है कार्यक्रम में बुलाना है बहुत जल्दी। जी बहन जी। मैं तो बहुत बाद में आई हूँ, जी। फिर भी बहुत सुंदर प्रवचन रहा है, जी बहुत सारगर्भित, बहुत बढ़िया संवाद, युधिष्ठिर संवाद आपने सुनाया है, बहुत सुंदर, और मधुर संगीत भी था आपका। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है भवदेव शास्त्री जी की संगीत में आनंद हाँ आता है। जी। आदत के त्रिपाठी जी, ये थी हमारी बहन सविता जी जो आचार्य है हैदराबाद की गुरुकुल की। आदत त्रिपाठी जी, परिचय दीजिए अपना। आदत जी। हाँ नमस्कार, मैं तुंगनाथ त्रिपाठी हूँ। जी वो पोते का अपना आईडी है, उससे है। कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं। आर्य समाज मानसरोवर से जी हूँ। मैं आर्य समाज मानसरोवर का अभी हमारे कालर जी प्रधान थे, कल संरक्षक बने हैं, कल चुनाव हुआ है। जी मैं आर्य समाज मानसरोवर जयपुर का मंत्री चुना गया हूँ। जी जी, बहुत और बहुत बधाई आपके लिए मंत्री जी। धन्यवाद धन्यवाद। अर्जुन आपको कांडला जी तो हमारे बहुत अच्छे श्रावक है, अर्जुन जी। जी हाँ, कालरा साहब जो है लिंक भेज दिए थे, लिंक नहीं, भेजते रहते हैं। वो काफी लोगों को जोड़ते, सुनील अरोड़ा जी को भी उन्होंने जोड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सुनील अरोड़ा जी भी हमारे प्रधान बने हैं कल। हाँ अच्छा, सुनील जी प्रधान बन गए हैं, हाँ, आप मानसरोवर मंत्री बने हैं, बहुत अच्छा। दोनों में को बहुत मंत्री बहुत बने बधाई, हैं। बहुत 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 बधाई बहुत आप दोनों धन्यवाद। महानुभावों के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन चंद्रा जी, नवीन चंद्रा जी जो हमारे उत्तराखंड से, नवीन चंद्रा जी। जी जी, नवीन जी यहाँ बैठे थे, हम यहाँ घूम रहे थे पार्क में, तो हमने कहा लाइए कुछ नहीं जुड़ना है आपको। ग्रहण करते हैं। सुनील अरोड़ा जी, सुनील अरोड़ा जी आदाई आर्य समाज के प्रधान बने हैं, आपका स्वागत है। रमाकांत राय जी जो गोरखपुर से है, रमाकांत जी। जी चंद्रमान सेन जी, चंद्रमान सेन जी आप आ जाइए। रामदेव जी प्रतापगढ़, रामदेव शास्त्री जी। जी रमाकांत जी आइए। अपन कौन से भैया भैया दे ऊपर कर दो, तुम्हें क्या करना, जान दो। सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो है इस प्रकार से जुड़े रहिए, सबको जुड़े रहिए। जी जी जी, असल बात ही उसी समय जो हम लोगों का क्लास थोड़ा चलता है जी आचार्य शिवदत्त पांडे जी का, जी 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 6-9 बजे वाला जो है, आज नहीं चला तो जुड़ गया हूँ। हाँ चलिए अच्छी बात है। पांडे जी को भी अपन जोड़ लेंगे तो फिर यही क्लास चलेगी उनकी। प्रेम सचदेवा हाँ जी, जी जी। हाँ प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी। राजेश पहल जी, अर्जुन कांडला जी, अर्जुन कांडला जी, अर्जुन कांडला जी, प्रेम सचदेवा जी, रामदेव शास्त्री जी। देखो, और हमारे सबसे पहले तुरंत अनिल कुमार नरोला जी और चंद्रकांता जी तुरंत अवेलेबल है। देखिए आइए चंद्रकांता जी। हमारी जो शिक्षिका साथ वो है बहन आराधना जी आपको सुनना चाहती है, आ जाइए चंद्रकांता जी। हाँ जी। आराधना बहन जी आपको मेरी सुनना चाहती है, आइए। हाँ जी, प्रिय जी लखनलाल जी जी और आदरणीय भव्य देव शास्त्री जी 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 और मुनि पुरुषोत्तम जी, आप सबका तथा सभी श्रोतागण का आभार, हृदय से स्वागत, अभिवादन। आज का वक्तव्य अच्छा, सराहनीय और प्रशंसनीय था। है, आम बातें हैं, सुनी हुई हैं, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से सरल तरीके से बताई हैं। अंतिम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके, वो समय की कमी से। आप क्या सबसे बड़ा आपका माइक खोल लीजिए बहन, माता जी माइक खोलिए, माता जी माइक खोलिए। माइक बंद हो गया आपका, माइक बंद हो गया। चलिए सुनील अरोड़ा जी आप आ जाइए जब तक। बोलिए अंतिम बोलिए प्रश्न जी। के उत्तर में मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी तो अच्छी तरह से विस्तृत रूप से बड़े ढंग से बताएंगे कि आकाश से पिता, आसमान से बड़ा पिता ही होता है। इसके बारे में मैंने कविता लिखी है, वो आपके सामने बताती हूँ। सुना दीजिए, सुना माता दीजिए पिता, सुना दीजिए, माता पिता के विषय में लिखा हुआ है कि उनका कितना ऋण है हमारे ऊपर। सुना दीजिए। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, जिंदगी हरी भरी हो जाएगी आपकी। ले लो दुआएं माँ बाप की,
वाह माता जी, जिंदगी हरी भरी होगी आपकी। वाह। आज तक देखा नहीं इन आंखों से धरती पर भगवान को, आज तक देखा नहीं इन आंखों से धरती पर भगवान को। भगवान कभी जिसके माँ बाप हैं